नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत के प्रथम अध्याय सूची पर्यावरणम के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। कवि किमर्थं प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस कारण से प्रकृति की शरण चाहता है? तो इसका आंसर होगा क का उत्तर। यहाँ पर आप ध्यान देखिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूं ऊपर में क नगरस्य जीवनम दुर्वहं जातम। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। का उत्तर क्या होगा? नगरस्य जीवनम दुर्वहं जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। नगरों में जीवन बहुत कठिन हो गया है, अतः कवि प्रकृति की शरण चाहता है। अब उत्तर ख का देखते हैं। उत्तर ख में क्या पूछा जा रहा है? पहला तो आपने देख लिया कि क में कि किस तरह से कवि नगर। ख में क्या पूछा जा रहा है? कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। किस कारण से, किस कारण से महानगर में चलना कठिन हो गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ख देखते हैं। ख में है महानगरेषु वाहनानां अनन्तः पंक्त्या ध्वन्ति। अस्मात् कारणात् तत्र संसरणं कठिनं वर्तते। ख का उत्तर क्या होगा? महानगरेषु वाहनानां अनन्तः पंक्त्या धावन्ति अस्मात् कारणात् तत्र संसरणं कठिनं वर्तते।
सड़कों पर वाहनों की अनेक कतारें, कतारें यानी लाइनें हैं। अस्मात यानी इसलिए वहां चलना कठिन हो गया या कठिन है। अब प्रश्न ग देखेंगे। प्रश्न ग में पूछा जा रहा है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या किम किम क्या क्या दूषित है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ग देख रहे हैं। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडल जलम धरातल भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडल जलम धरातल भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। अस्माकं मतलब हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल धरातल भोज्य पदार्थ, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, सर्व मतलब सभी दूषित हैं। तो अब आगे चलते हैं। आगे घ कवि कुत्र संसरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है। इसका उत्तर लिखते हैं। कवि कहाँ घूमना चाहता है। कवि नगरात दूरम एकांत तारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगरात दूरम एकांत तारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगर से दूर एकांत वन में भ्रमण करना चाहता है। तो अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरणे भ्रमणीयम। स्वास्थ्य जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं स्वस्थ जीवनाय की दृश्य वातावरणे भ्रमणीयम।
स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। स्वस्थ जीवनाएं स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमण्यम स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमण्यम। स्वस्थ जीवन के स्वस्थ प्रकृति वातावरण में घूमना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न च अंतिमे पद्यांसे कवे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है? तो इसका आंसर होगा आंसर च अंतिम पद्यांश कवि मानव्य सुखद जीवन कामयते। अंतिम पद्यांश कवि मानव्य सुखद जीवनम कामयते। अंतिम श्लोक में कवि मानवों के लिए सुखी जीवन की कामना करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। अब प्रश्न 2 संधि विच्छेदम कुरुत का प्रकृति प्लस यहाँ लिखा है प्रकृति रेव। तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? प्रकृति एव प्रकृति रेव। प्रकृति प्लस एव प्रकृति प्लस एव प्रकृति रेव स्यात् न एव स्यात् जमा न जमा एव स्याननेव। यहाँ पर लिखा है अंतः बराबर हन्तः। तो क्या आ जाएगा? ही। यहाँ पर क्या आएगा? ही। आगे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। घ है वही अंतः प्लस जगति। तो क्या हो जाएगा? वही
बहिर अंतर जगति, बहिरंतर जगति। अगला है नगरात सम अस्म नगरात, यहाँ क्या आ जाएगा? अस्मात। मैं यहाँ पर क्लियर लिख दे रही हूँ। अस्मातः जमा नगरात, अस्मा नगरात। आगे समचरणम, समचरणम, संचरणम, संचरणम, स पर बिंदी च र ण संचरणम। धूमम उच्चति, धूमम उच्चति। धूमम मु, ये जो आप देख रहे हैं हलंत वाला म, ये यहाँ पर आधा म है तो ये संधि विच्छेद में जुड़ जाएंगे। धूमम मुंचती, यहाँ पर बिंदी आ जाएगा। मैं इसका यहाँ पर लिखती हूँ, आपको ध्यान से दिखेगा। ये ध है, धूमम उच्चति। तो आगे चलते हैं। प्रश्न 3, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायता रिक्त स्थानानि पूर्यते। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से, नीचे लिखे अर्थों की सहायता से इस खाली स्थान को, ये रिक्त स्थान को भरना है। तो क है इदानीम वायुमंडल रिक्त प्रदूषिम अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? इदानीम वायुमंडलम भृशम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये भृशम भृशम प्रदूषम अस्ति डैश यानी रिक्त स्थान। जीवनम दुर्भम अस्ति यानी अत्र, अत्र, अत्र जीवनम दुर्भम अस्ति। ये है अत्र, यहाँ आप देख रहे हैं, ये अत्र आ जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि अपि लाभदायक भवति। अति कहाँ पर है? अपि है, हाँ अपि, अपि लाभदायकम भवति। आगे पर्यावरणस्य संचरणम रिक्त स्थान प्रकृति आराधना। तो एव आएगा यहाँ पर, संचरणम एव, एव। उसके बाद सदा, इसमें क्या है? समस्या सदुपयोग करनी, सदा, सदा समस्या सदुपयोग करनी है। यहाँ सदा कहाँ है? ये रहा, सदा यानी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। आगे भूकंपिता समय बही, बही, ये रहा बही, किस में आएगा? ये च में। बही गमनेव उचित भवति। आगे है यत्र, यहाँ आएगा यत्र, यत्र हरितिमा, यत्र के बाद क्या आ जाएगा? तत्र, यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरणम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। अब पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखित। तो क का है सलीलम, सलीलम का क्या होगा? जल, जलम।
सलिलम जलम ये देख रहे हैं यहाँ पर पर्याय लिखना है, यानी अधोलिखता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। सलिलम जलम। आम्रम, आम्रम का क्या होगा? रसालम। रसालम। वनम, वनम कांतारम। वनम का क्या होगा? कांतारम। शरीरम, शरीरम का क्या होगा? तनु। कुटीलम, कुटीलम का क्या होगा? वक्रम। वक्रम। पाषाणम, पाषाणम का क्या? प्रस्तरः। प्रस्तरः, प्रस्तरः। प्रश्न 6 उदाहरण अनुसृत्य उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखित क मलेन सहितम समलम अविभाव। यानी प्रश्न 6 में आपको उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखना है। तो पहले जैसे क में बता रखा है मलेन सहितम समलम, यहाँ पर समास का नाम है अविभाव। तो ख है हरित हरितः च येव तरव तेषा तेषाम हरित तरुनाम। यहाँ पर क्या आएगा? हरित तरुनाम। हरित तरु हरित तरुनाम। ग ललिता च या लता तासाम। तो इसमें क्या आ जाएगा? ललित लता नाम। ललित लता ललित लता नाम। कर्मधारय नवा मालिका नव मालिका। नव यहाँ पर एक और बन जाएगा नव मालिका। मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख दे रही हूँ। नव मालिका। कर्मधारय धृतः सुख संदेशः येन तम धृत सुख संदेशम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? धृत सुख धृत सुख संदेशम। बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिलम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कज्जलम मलिनम। कर्मधारय कज्जलम मलिनम कर्मधारय समास। द्रुधान्ते दशने
तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर मैं इसका क्लियर लिख दे रही हूँ। कैसे लिखेंगे? दुर्दांत ने, पीछे विसर्ग भी आएगा। और समास कौन सा है यहाँ पर? कर्मधारय। प्रश्न 7, रेखांकित पदमाधृत्यः प्रश्न निर्माणं कुरुतः। क शक्तियानं कज्जल मलिनं धूमः मुच्छति। मोटर गाड़ी काजल के समान धुआं छोड़ रही है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न बनाना है। तो पहले का जो ये देख रहे हैं, शक्तियानां केसा का यहाँ पर क्या आ जाएगा? कीदृशः धूमं मुच्छति। कीदृशं धूमं मुच्छति। ये हम यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि ये इसकी जगह पे। शक्तियानां कीदृशं धूमं मुच्छति। ख उद्याने पक्षिणां कलरव चेतः प्रसादयति। बगीचों में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करती है। तो प्रश्न हो जाएगा, बगीचों में बगीचों में कैसा, मतलब कैसा कलरव चेत प्रसादयति। कैसा, यहाँ देखिए पक्षिणाम, जहां पर ये रेखांकित क्या हुआ है, प्रश्न में क्या कहा गया है कि जिस पद के नीचे रेखांकित किया है वहां हमें प्रश्न बनाना है। पक्षीनाम में क्या आ जाएगा यहाँ पर? केसाम। ग है पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्मा प्रसतले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में लता, पेड़, झाड़ियां आदि पत्थर तले पिस रही हैं। कौन पिस रही है? ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे प्रश्न चिन्ह? कौन पिस रही है? लता तरु। तो प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर? के पाषाणी सभ्यता के प्रसतर तले पिष्टा संति। घ महानगरेषु वाहनानां अनन्तः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में अंतः पंक्तियों में दौड़ रही हैं। महानगरों में जो गाड़ियां हैं वो अनंत पंक्तियों में दौड़ रही हैं। तो इसमें कुत्र, कहाँ, यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा? कुत्र, इसमें आ जाएगा कुत्र वाहनानां अनन्तः पंक्तयः धावन्ति। अगला है प्रकृत्यः सन्निधौ वास्तविक सुख विद्यते। प्रकृति के समीपता, यानी प्रकृति के समीपता में वास्तविक सुख होता है। प्रकृति की समीपता में वास्तविक सुख होता है। तो इसमें प्रश्न हो जाएगा, आगे देखते हैं इसका प्रश्न। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखः विद्यते। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रश्न के? यहाँ पर कस्या सन्निधौ वास्तविक सुख विद्यते।
कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर में, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसकी व्याख्या जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, प्रथम भाग सूची पर्यावरण की व्याख्या इसमें दी गई है, इस वीडियो को देखिए और इसके दूसरे भाग में प्रश्न उत्तर को कराया गया है, उसे हल कीजिए। टेलीग्राम पर जुड़िए, उसमें लेटेस्ट अपडेट की वीडियो शेयर की जाती है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद। अब हम कक्षा 10 के संस्कृत के द्वितीय पाठ में मिलेंगे।